मध्य प्रदेश के कटनी नगर निगम की आवासीय योजना क्रमांक 15 की जमीन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। युवक कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे से शिकायत कर विधायक संजय पाठक पर 311 परिवारों के हक की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। होटल हरि कृपा एंड मैरिज गार्डन, शादी पार्टी बर्थडे मीटिंग आदि शुभ अवसर हेतु संपर्क करें प्रोप्राइटर पंकज सिंह राजपूत। पता श्री बड़े महादेव मंदिर के सामने, बीजासैन मंदिर रोड, जयसी नगर, जिला सागर। दरअसल शिकायत में कहा गया है कि योजना क्रमांक 15 की लगभग 20.50 एकड़ अधिग्रहित भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है, को अधिग्रहण मुक्त कराए बिना नगर निगम और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से विधायक संजय पाठक ने अपनी पारिवारिक कंपनियों के नाम पर गैरकानूनी रूप से क्रय कर कब्जा कर लिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस योजना के तहत तत्कालीन नगर सुधार विभाग द्वारा आम जनता के लिए 311 भूखंड रियायती दरों पर आवंटित किए गए थे, लेकिन अब वह जमीन विधायक के कब्जे में बताई जा रही है, जिससे सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों का सपना टूट गया। कार्यकर्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर जमीन को मूल हितग्राहियों को लौटाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज हमारे कटनी में एसीएस महोदय का नगर आगमन हुआ है नगरीय प्रशासन के। आज हमने उनसे मिलकर नगर निगम के विभिन्न भ्रष्टाचार बिंदुओं पर चर्चा करी है। सबसे महत्वपूर्ण योजना क्रमांक 15 जो कि अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई है और जिसकी बाजार मूल्य कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है, जहां नगर निगम कहता है कि हमारे पास विकास कार्य करने के लिए फंड की कमी है, शहर भर के विकास कार्य रुके हुए हैं और 400 करोड़ की जमीन विधायक संजय पाठक दबाकर बैठे हुए हैं जो अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई, जिसकी फाइल नगर निगम से गायब हो गई, ऐसा समाचार पत्र छाप रहे हैं। लगातार उसकी शिकायतें हो रही हैं, पर अधिकारी जांच कमेटी बनाते हैं और जांच कमेटी तक वो शिकायतें सीमित हो जाती हैं। तो आज हमने उसकी शिकायत करी है कि लगभग 20.5 एकड़ जमीन जो कि अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुई, लगभग 311 परिवारों को वहां पर प्लाट मिलने थे। ये जनता के लिए योजना बनाई गई थी, तो जनता के लिए जो ये योजना बनाई गई थी उसको खुर्द-बुर्द करके भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर संजय पाठक ने खरीद लिया। तो आप एक बात समझिए कि जब संजय पाठक, जिनको जनता ने चुन के जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, अगर वह जनता के रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सीवर लाइन खुदी पड़ी है, पूरा शहर खुदा पड़ा है, एमएसडब्ल्यू की क्या स्थिति है जनता के सामने है, और नगर निगम कहती है हमारे पास विकास कार्य के लिए पैसे नहीं है। तो पैसे कैसे आएंगे जब जनता के रक्षक, जब भक्षक बन के बैठेंगे और 400 करोड़ रुपए की जमीन हड़प के नगर निगम की मेन रोड की जमीन बैठेंगे, तो नगर निगम का विकास कैसे हो पाएगा। अधिकारी क्या बोले? आज एसीएस साहब ने बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दिया है। उनके सामने हमने पूरे समूचे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने खुद बोला है कि हाँ, ये पूरे समूचे दस्तावेज तो बिल्कुल सही हैं, इन पर जांच होनी चाहिए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे। हमारे पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष संतोष शुक्ला जी ने इसमें जनहित याचिका भी लगाई थी, उसको लेकर कंटेम्प्ट भी लगा हुआ है। कमल पांडे जी ने इसकी दस्तावेजों के साथ शिकायत भी करी है। तो आप ये समझ लीजिए कि संजय पाठक के पाप का घड़ा भर चुका है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नेताओं की, और नगर निगम की जमीन जनता को वापस मिले, सहारा की जमीन जनता को वापस मिले, आदिवासियों की जमीन जनता को वापस मिले। हमारी तो केवल ये मांग है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रधानमंत्री आवास योजना, गीता भवन, बस स्टैंड, इन सबका भ्रमण हुआ मीटिंग की। पर्पज़ ये है कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं अमृत में, चाहे पेयजल की हो, चाहे सीवरेज की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही हो, जो हमारे टैक्सेस कलेक्शन है उस पर है, उन सब की समीक्षा की जा रही है। आज कटनी का किया है, कल सागर का किया था, आज शाम को मैं सतना में रह करके समीक्षा करूँगा और परसों रीवा का। सर, बंद कमरे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई है, किस विषय को लेकर चर्चा हुई और क्या कुछ उसमें आश्वासन दिया? कुछ शासकीय भूमि की हेराफेरी की शिकायत की है, उन्होंने कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं और उन्होंने अपेक्षा की है प्रशासन से कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो हम सुनिश्चित करेंगे। हीरालाल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कटनी।